हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। पढ़ना तो पड़ेगा, तभी हमारा सिलेक्शन होगा। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ भी ऐसी बहुत सी बिंदु है जिनका हमें ध्यान में रखना है और इन पॉइंट्स को अप्लाई करते हुए हम बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने आप को मजबूत कर सकते हैं और अच्छे से सिलेक्शन भी ले सकते हैं। तो हमेशा पढ़ने के दौरान आप इन कुछ बातों का अगर ध्यान रखती हैं तो एक्स्ट्रा पढ़ पाएंगी, बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगी और जल्द से जल्द अपने टॉपिक को कवर भी कर पाएंगी। देखिए, हम सब पढ़ते हैं, सभी को पढ़ना है क्योंकि सभी को सिलेक्शन लेना है। अब पढ़ने में कुछ तो इम्प्रूव हर किसी को करना होगा ताकि जो परिवर्तन हम करें उससे बहुत अच्छा बेनिफिट सामने निकल कर आए। आपने हमेशा सोचा होगा कि मैं इस एग्जाम की तैयारी करूं ताकि मैं गवर्नमेंट जॉब ले सकूं और अपने आप को बदल सकूं, अपनी लाइफ स्टाइल को बदल सकूं, होता है ना। तो ये क्या है, पूरे अपने आप में एक पॉजिटिव थॉट है। क्लियर? आप उसी से रिलेट होते हुए ये सब कुछ करने का सोचती हैं। लेकिन जब आप पढ़ती हैं, पढ़ते पढ़ते कुछ दिन बीतते हैं तो आपके मस्तिष्क में क्या विचार आता है कि मेरे जैसे बहुत से पढ़ रहे हैं, मैं उनके मुकाबले बहुत कम पढ़ती हूँ, मेरे जैसे का सिलेक्शन नहीं हो सकता। साथ ही आपके मन में एक विचार और आता होगा कि मैं मतलब पढ़ो चाहे ना पढ़ो, आपको एक विचार ये भी लगता होगा कि मेरा सिलेक्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। सिलेक्शन उनका होता है जो दिन रात एक कर देते हैं, वो जो दीन दुनियादारी से ही नाता तोड़ लेते हैं। मैं तो गृहिणी हूँ, मेरा तो सारे दिन घर में ही बीत जाता है, पढ़ाई का समय ही नहीं मिलता, मैं तो इतना सा पढ़ती हूँ, मैं कैसे सिलेक्शन ले सकती हूँ। मतलब अपने आप में एक पॉजिटिव थॉट ना होते हुए फुल ऑन नेगेटिव थॉट है ये, ठीक है। और इसका इफेक्ट क्या हुआ कि जब आप पढ़ने बैठी, आपने बुक खोली है, थोड़ा सा समय आपको पढ़ते हुए होता है और आपको फिर से वही बात याद आती है। इससे आपके माइंड को लगता है कि इतना ज्यादा नेगेटिवनेस चल रही है तो मुझे इसी ओर चलना चाहिए। वो कहीं नहीं सोचेगा कि इसको सिलेक्शन लेना है, ये पढ़ना चाहती है, वो वाला विचार उसमें नहीं आएगा। कहने का अर्थ है कि आप चाहती तो ये सोचती कि जैसा भी हो, जो भी हो, जो भी हालात हो, मुझे अपना 100% देना है। कहने का अर्थ कि 2 घंटे भी मिले ना तो भी मुझे उसमें जम के तैयारी करनी है, चाहे वो मुझे कैसे भी करनी पड़े। खुश होते हुए जितना भी मैं ले सकूं ना, अपने अंदर मुझे समाहित करना है कि हाँ, मुझे जो पढ़ना है बहुत अच्छे से पढ़ना है, मेरा सिलेक्शन जरूर होगा। पॉजिटिव थॉट यही है कि आपको हर समय ये मानना होगा कि आप कर सकती हैं, आपका सिलेक्शन भी हो सकता है और आप भी बहुत कुछ आगे करने को तैयार है। इस एक पॉजिटिव थॉट से आप जब पढ़ने बैठेंगी तो आपको लगेगा कि भाई जो आपका लक्ष्य है ना, वो आपका इंतजार कर रहा है। देखो वहां पर जो मेरा प्रतिरूप है वो किस प्रकार का दिख रहा है कि हाँ, मैं एक टीचर बन चुकी हूँ, मुझे इस तरीके की लाइफस्टाइल मिल रही है, इतना मान सम्मान मिल रहा है, मैं अपनी लाइफ को बदल चुकी हूँ। वो एक पॉजिटिवनेस के साथ आपने जो विचार सोचा है ना, उसके प्रति आप जब कुछ करेंगे तो ना तो आपको नींद आएगी, ना आपको आलस आएगा, बस उसी की लगन लगी रहेगी कि ये मेरा प्रतिरूप है और मुझे इसे पढ़ना है। अपनी छवि देखना, आप बदली हुई वो छवि देखना जिससे आप रिलेट कर पाएंगे अपने आप को कि हाँ, ये है वो मेरा प्रतिरूप जिसे मैं चाहती हूँ, जो मैं बनना चाहती हूँ। आप अपने अंदर ही बदलाव लाएंगी और इतना अच्छा पढ़ पाएंगी कि जो आप नहीं पढ़ पा रही थी ना, वो भी आपको समझ में आने लगेगा। होगा ऐसा जब आप एक पॉजिटिव थॉट के साथ यहाँ पर पढ़ने बैठेंगी। आपको एक बार अपने अंदर से उम्मीद जगाइए कि हाँ, मेरा हो सकता है, मैं बहुत अच्छे से पढ़ रही हूँ। और देखना, अगर 30 नंबर पास होने के लिए चाहिए ना, अगर ठीक है, तो अगर मुझे 28 क्वेश्चन भी सही आ रहे होंगे ना, तो देखना मेरा लक भी इतना साथ देगा कि वो 2 क्वेश्चन अपने आप मैं सही कर पाऊंगी। मेरे आज तक के पढ़े हुए से मेरा इतना नॉलेज डेवलप होगा कि वो 2 क्वेश्चन मेरे सही होंगे और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये पॉजिटिव थॉट ही हमें जीत दिलवाते हैं और यही हमें पढ़ाई में भी हेल्प करते हैं, यही हमें नई उम्मीद देते हैं जिसके सहारे हम आगे बढ़ते हैं। इस जिंदगी का अगर कोई आधार है ना, वो है उम्मीद। एक आशा, एक उम्मीद, ये वो शब्द हैं जो हमें जिंदगी को जीना भी सिखाते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना भी सिखाते हैं। आप एक बार उम्मीद छोड़ दो अपने आप से, आप छोड़ दो कि इस जिंदगी में कुछ ही नहीं है। आप मरण
मतलब होता है ना, मरने की कगार पर आ जाते हो। ठीक है, तो हमेशा ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें जीना सिखाती है। जैसे अगर आपके बच्चे हैं तो आपने उम्मीद लगाई होगी कि मैं अपने बच्चों के हर कदम में उनके साथ रहूंगी, उन्हें जिंदगी को जीना सिखाऊंगी, उनके लिए जिंदगी के ये कदम बढ़ाऊंगी और उन्हें पल पल इस तरीके से सिखाऊंगी कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। सोचते हैं ना, तो वो क्या है, एक उम्मीद है कि आपने एक लाइफ का एक हिस्सा सोचा है। क्लियर? तो वैसा ही कुछ आपको यहाँ भी सोचना है, लेकिन यहाँ आपको अगर थोड़ा माइंडली स्ट्रेस मिलता है कि आपको लगता है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, देखो हालात, देखो मेरी परिस्थितियां देखो, कैसे होगा, इतना सिलेबस कैसे तैयार होगा, तो क्यों हेडक लेनी। कुछ ही मत सोचा करो, ये सोचा करो कि जो है उससे मैं बहुत शानदार कर लूं, और उससे शानदार करने की कोशिश करते रहा कि जो भी समय आपको मिल रहा है उससे समय निकालते हुए यहाँ लाइए और उस समय का यूज कीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप जिस भी अपने धर्म से बिलोंग करते हैं, आपकी जो भी आस्था है उस आस्था को बनाए रखा करो। जैसे आपको अगर पूजा पाठ का शौक है या फिर आप पूजा पाठ को मानती हैं, तो आप थोड़ा बहुत सही लेकिन किया करो। उससे क्या होता है, मन को एक तसल्ली मिलती है, एक जुड़ाव मिलता है, एक पॉजिटिवनेस मिलती है, और इससे हम वहां अपने आप को सोच सकते हैं जहां हम जाना चाहते हैं। मतलब कि जिस भी मुकाम पर आप पहुंचना चाहते हो, वो सुकून से बिताए हुए कुछ पल आपको वहां पहुंचाते हैं। तो ये अपने अंदर से एक परिवर्तन का संकेत होता है कि हम थोड़ा बहुत ही सही अपने धर्म से, पूजा पाठ से जुड़े, ताकि हम आगे बढ़ सके। एक और बिंदु आप हमेशा ध्यान में रखें कि जितनी भी नेगेटिव बातें आपके आसपास होती हैं, जितने भी नेगेटिव लोग आपके आसपास हैं, आप उनसे थोड़ी दूरी बनाएं। इससे क्या होता है कि हम, हमारे जो विचार है उसी में मग्न रहते हैं, किसी के द्वारा हम डिस्टर्ब नहीं होते हैं। आपकी फैमिली में आपको लगता है कि कोई है जो आपको नेगेटिव बातें कहते हैं, आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है, तो उन बातों को या तो अनसुना कर दो, या फिर किसी कारण से वो आपको सुनाई देती है, आपको सुनना ही पड़ता है, तो उस पर गौर करना छोड़ दो, मतलब उसे दिल से लेना छोड़ दो। इससे भी आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, हमारा जो मस्तिष्क है ना, इसकी कोई सीमा नहीं है, ये कहीं पर भी कुछ भी सोच सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप हर दिन इसे एक ही बात सोचने को मजबूर करेंगी कि आज मुझे ये कह दिया, आज मेरे साथ ये हुआ, मुझे ऐसा बिहेव पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है, मतलब आप इर्द गिर्द उसी माहौल में इसको रखेंगी ना, तो ये नई सोच को तो न तो आने देगा और न ही आपको कुछ बनने देगा। तो आप ही को अपने अंदर परिवर्तन करने होंगे। और सबसे बड़ी बात होती है अपने हेल्थ इश्यूज। अपने हेल्थ इश्यूज, आपको बहुत अच्छी हेल्थ चाहिए। हेल्थ के बिना हम ये नहीं कह सकते कि आप अच्छा पढ़ पाएंगे। अगर आपको सर्दी जुकाम कुछ भी हो रखा है और आप सोचे कि हाँ मैं अब 2 घंटे बैठ के पढ़ लूं, या तो आपकी नाक चलने लगेगी, या सर दुखने लगेगा, या फिर आप प्रॉपरली अपना फोकस पढ़ाई में नहीं बना पाएंगी। तो हमेशा कोशिश करें कि अपने आप को इन चीजों से बचा कर रखें। साथ ही अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो टाइम पे अपने आप को दवाई पानी देते हुए सही करें। और कुल मिलाकर आपको क्या करना है, फुल ऑन फोकस करना है पढ़ाई की ओर, कि हाँ मैं पढ़ाई को कैसे स्ट्रांगली कर सकती हूँ, कैसे अपने लिए कुछ तैयार कर सकती हूँ। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने अब तक सिलेबस का कुछ हिस्सा जरूर कर लिया होगा, स्पेशली हाउसवाइफ की बात कर रही हूँ कि आपका अभी जो एग्जाम 3rd ग्रेड का होने वाला है, चाहे इसकी बात करो, चाहे 1st ग्रेड 2nd ग्रेड किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, आपने अपने सिलेबस का हिस्सा बहुत सा तैयार जरूर कर लिया होगा, और अब बारी है जो बचा हुआ सिलेबस है उसकी। तो आपको क्या करना है, उस सिलेबस को धीरे धीरे ही सही पूरा करना है। और आप हमेशा ये सोचो ना कि जो मैंने पढ़ा है ना, उसमें से क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा और मेरा सिलेक्शन होगा। ये पॉजिटिव थॉट आपको आगे ना ले जाए, तो आप एक बार इस चैनल पे कमेंट कर दीजिएगा कि मैम मैंने तो बहुत कुछ पॉजिटिव सोचा था, लेकिन इस बार मेरा अच्छा नहीं हुआ। देखिए, मैं आपको इतना तो नहीं कह सकती कि आगे क्या होगा, लेकिन ये जरूर बता सकती हूँ कि अगर आप अब आज एक पॉजिटिव सोच से आगे बढ़ रही हैं, अपना 100% अपने लक्ष्य को दे रही हैं, तो कुछ नहीं तो कुछ तो आप जरूर पा लेंगी। आपको एक उम्मीद जो मैंने दी है कि हाँ आप बहुत अच्छा कर सकती हैं, इसको आप देखिएगा बहुत
आपको फायदा होने वाला है इस चीज से कि हाँ, मैं कुछ थी, आज मैं कुछ हूं और कल को मैं अपने मुकाम पर जरूर पहुंच जाऊंगी। ये वो पल होते हैं जो एक गृहिणी दूसरी गृहिणी से ये कह सकती है कि भाई मैंने किया है तो तू भी कर सकती है। तेरे साथ मैं हूं ना, मेरा एक्सपीरियंस जो है ना वो मैं तेरे साथ शेयर कर रही हूँ कि हाँ, हम एक जैसे हैं। आज घर गृहस्थी हमारी चाहे कुछ अलग रीति रिवाजों के साथ चल रही हो, लेकिन तेरी और मेरी जो कंडीशन है ना वो सेम है। वही फील मैं आप लोगों के साथ लेती हूँ कि आज जो शायद आप अपनी लाइफ को जिस तरह से जिस कंडीशन में जी रही हैं, शायद मैंने वो देखी है या खुद जी है। वो मुकाम हम सबका आ रहा है, तो क्यों ना अपने आप को संभालें, अपने आप से वो बातें कहें जिससे नई उम्मीद जगे, जीना आए और अपने आप को कहीं मुकाम पर पहुंचाना आए। तो मैंने अपनी लाइफ से जो कुछ सीखा वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कहीं ना कहीं कोई बहन तो ऐसी हो जो अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव दिशा दे और अपने आप के लिए जीना सीखे और अपने आप को कहीं लेकर जाए। मैं उस दिन का वेट करूंगी जब आप में से कोई भी गृहिणी फ्रेंड एक गवर्नमेंट जॉब लेती है या फिर अपनी जो भी उसने राह बनाई है उस तक पहुंच जाती है, अपनी मंजिल को पा लेती है और कमेंट करती है कि मैम आज आप ही के साथ चलते हुए मैं इस मंजिल पर पहुंच गई हूँ। मुझे इतनी खुशी होगी जिसकी कोई हद ना हो, क्योंकि ये मेरा एक जो सफर है मैंने स्टार्ट किया है, इसमें मैंने हमेशा यही चाहा है कि अपने जैसे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको वक्त पर या तो कुछ मिला नहीं या फिर आज तक उन्हें ये समझ नहीं आया कि मुझे करना क्या चाहिए, या फिर मैं ये कहूँ कि बहुत सी ऐसी गृहिणी फ्रेंड हैं जो अब जाकर समझी हैं लेकिन अब वो मौका नहीं। ठीक है, तो ऐसे बहुत से जो मुझसे मेरे से रिलेटेड हो रहे हैं वो अपनी लाइफ में अब संभल जाए और अब भी वक्त है कि वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर जाए। तो हम इसी तरीके से हमेशा मिलेंगे, लेकिन आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि जो सोचा है ना उस पर काम जरूर कीजिए। ये आपको अपनी लाइफ का वो हिस्सा मिलेगा जिससे आप अपनी लाइफ को बहुत आगे ले जाएंगे, एक मिसाल बनेंगे और अपने आप की नजर में, अपनी एक नजर होती है ना, उसमें कॉन्फिडेंस फील करेंगे और इस तरीके से अपने आप को महसूस करेंगे कि हाँ भाई, लाइफ तो कुछ तो है, कुछ तो किया है तुमने अपनी लाइफ। ऑल द बेस्ट।